मित्रों, केस स्टडी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अशोक झा और आज के इस केस स्टडी में मैं बात करूंगा एक असाधारण क्रांतिकारी व्यक्तित्व की, जो एक इंजीनियर है, इन्वेस्टर है, विजनरी है, बिजनेसमैन है और साथ ही साथ दुनिया के अमीर लोगों की सूची में सबसे ऊंचे पायदान पे है, जो अपने जुनून के बदौलत दुनिया के बेहतरी में प्रयासरत है। अगर आप इसे सुपर हीरो कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसको टेक्नोलॉजी से प्यार है और हार मानना जिसके शब्दकोश में है ही नहीं। ये है टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी के सीईओ और जिप2, ओपेनएआई और न्यूरालिंक के सह संस्थापक तथा दुनिया के सबसे बड़े माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी ट्विटर के खरीदार एलन मस्क। मित्रों, जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूं तो मेरा उद्देश्य यह होता है कि मैं अपने अनुभवों को, अपने रिसर्च को, अपने ज्ञान को आप तक एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करूं। यह मेरे जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, यह मेरे आत्मसंतुष्टि का माध्यम है और केस स्टडी भी उसी की एक कड़ी है, जिसके माध्यम से मैं बिजनेस एंटिटी हो या बिजनेसमैन हो, उनके सफलताओं और असफलताओं के जो की पॉइंट्स होते हैं उस पर रिसर्च करता हूं और आपके सामने ला के रखता हूं, ताकि इसको इंप्लीमेंट करके या उसको छोड़ करके आपका व्यक्तित्व निखर सके या फिर आपका बिजनेस आगे बढ़ सके। तो आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वे क्या खास फैक्टर्स थे, वे क्या की पॉइंट्स हैं जिसके बदौलत एलन मस्क आज दुनिया के सुप्रसिद्ध बिजनेसमैन है और साथ ही साथ बिजनेसमैन के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। दोस्तों, अगर उनके पूरे बिजनेस करियर को देखा जाए तो साफ झलकता है कि उन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया था। मतलब पहला पॉइंट हो सकता है पैशन टू प्रोफेशन। इनका पूरा का पूरा बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस्ड था, जो दिखाता है कि उनको टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था और इसकी झलक उनके बचपन से दिख जाती है। जब वो 10 साल के थे तभी कंप्यूटर साइंस उनका एक पसंदीदा सब्जेक्ट था और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर की किताबें पढ़ करके, प्रोग्रामिंग को समझ करके एक ब्लास्टर नाम के गेम बना रखा था, जिसको उन्होंने एक अमेरिकी कंपनी को $500 में बेच भी दिया। दोस्तों, वैसे तो एलन मस्क अमेरिकी उद्योगपति माने जाते हैं, लेकिन उनका संबंध खास करके 3 देशों से रहा है। उनका जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता साउथ अफ्रीकन थे और मां कैनेडियन थी। पिता इंजीनियर, मां डॉक्टर। हालांकि दुर्भाग्यवश इनके 8-9 साल की उम्र में ही उन दोनों का तलाक हो गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा साउथ अफ्रीका में हुई थी। उसके बाद ये कनाडा गए थे और कनाडा में उन्होंने फिजिक्स में और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद अमेरिका पहुंचे आगे की शिक्षा लेने के लिए और यही उनका टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका आकर के वो पढ़ाई की जगह पे उन्होंने बिजनेस को परस्यू करना बेहतर समझा। इंटरनेट में उनकी रुचि हुई और अपने भाई के साथ मिलकर जिप2 नाम के एक कंपनी की स्थापना की, जिसका काम था कि वहां के एक लोकल मीडिया कंपनी को सिटी गाइड करना। जिप2 कंपनी को बाद में कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया था और उसमें इनका शेयर 7% था, जिसके बदौलत इन्हें $22 मिलियन मिला था। यंग एज में एक अच्छी खासी रकम इन्हें मिली थी। इनका हौसला बढ़ा और उन्होंने उसके बाद X.com नाम के एक कंपनी की स्थापना की। X.com बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज में थी, मनी ट्रांजैक्शन करती थी, जिसका बाद में नाम बदलकर पेपाल हो गया था, जो आप सब जानते हैं। और पेपाल को बाद में ईबे ने खरीद लिया था। इससे भी इनको काफी अच्छी खासी रकम मिली थी। उसके बाद इन्होंने स्पेसएक्स की बात की। स्पेसएक्स इनका वो मिशन रहा है जिसमें ये कमर्शियल रॉकेट की बात करते हैं, जिसके तहत लोग धरती से चांद पे, मंगल पे जा सके, वहां कॉलोनी बना सके। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर
उनके भाई की कंपनी में जो सोलर सिटी कंपनी थी उसमें इन्वेस्टमेंट किया, उस कंपनी को भी आगे बढ़ाया। उसके अलावा उनकी न्यूरालिंक कंपनी आज ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के साथ जोड़ रही है। उनकी द बोरिंग कंपनी आज के समय में अमेरिका में अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करने में लगी हुई है। इस तरह साफ झलकता है कि उनका पैशन टेक्नोलॉजी था, जिसको उन्होंने प्रोफेशन ही बनाया था। और मित्रों, जब पैशन प्रोफेशन बनता है उस समय इंटरेस्ट हाई लेवल पे होता है, और जब इंटरेस्ट हाई लेवल पे होता है तो उस बिजनेस की सफलता, उस बिजनेस को सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और यही इनके साथ भी हुआ था। दोस्तों, अगर इनके दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो है कड़ी मेहनत और हार न मानने की जिद, मतलब हार्ड लेबर एंड नेवर गिव अप। दोस्तों, ये एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कहते हैं कि फेलियर इज द ऑप्शन। उनका मानना है कि असफलता में ही सफलता की कुंजी है, जरूरत है लगातार प्रयास करने की। वो कहते हैं कि हमें जिद्दी होना जरूरी है और हार तब तक नहीं माननी चाहिए जब तक मजबूर न हो जाए। दोस्तों, जब इन्होंने जिप2 कंपनी बनाई थी अपने भाई के साथ में, उस समय उन्होंने अपना घर किराए पर नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने ऑफिस किराए पर लिया था और वहीं पे रहा करते थे, दिन रात वहीं रहते थे। उनके पास मात्र एक कंप्यूटर था, जिससे दिन में वेबसाइट का काम करते थे और रात में कोडिंग का काम हुआ करता था, मतलब सातों दिन काम। उनका कहना है कि काम का कोई विकल्प ही नहीं है, हार्ड लेबर का कोई विकल्प नहीं है, और वो भी तब जब आपकी कंपनी नई हो, आप नई शुरुआत करते हो। अगर इनके जुनून की बात किया जाए, इनकी जिद की बात किया जाए, तो आप स्पेसएक्स का उदाहरण ले सकते हैं। स्पेसएक्स जब इन्होंने शुरू किया था, लोगों ने मजाक उड़ाया था। एक बार, दो बार, 3 बार इनको सफलता मिली। पैसे इनके पास नहीं थे, इन्वेस्टर्स इनसे पीछे हट रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अगली बार उन्होंने वो कर दिखाया जो वो करना चाहते थे। दोस्तों, अगला फैक्टर है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन, मतलब अप्रत्याशित उम्मीदें, इच्छाएं। उन्होंने हमेशा से अपने लिए एक बड़ा टारगेट सेट किया, वैसा टारगेट जो आम लोगों को देखने में उनके सपना जैसा हो सकता है। जब उन्होंने स्पेसएक्स की बात की तो लोगों ने मजाक उड़ाया। उनका कहना था कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन आज कंट्री टू कंट्री या सिटी टू सिटी होती है, क्या ऐसे ही कमर्शियल रॉकेट से लोग चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, वहां कॉलोनी बसाएंगे? और इस तरह के प्रोजेक्ट क्या एक प्राइवेट कंपनी करेगी? जबकि इस तरह के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट करती है, जैसे नासा अमेरिका का प्रोजेक्ट है, इसरो इंडिया का प्रोजेक्ट है। लेकिन उनका यह मानना था कि जब हेनरी फोर्ड कार के बाद में बात किया तो उस समय भी लोग उनका मजाक उड़ाए थे, बैलगाड़ी का जमाना था, और आज देखिए कितना उपयोगी है वो। उनका यह भी कहना था कि कुछ सदियों पहले जो आज हम कर रहे हैं वो सब के सब कल्पना से परे थे, सब लोगों के लिए एक मैजिक था, सपना था, जो आज हकीकत है। हम आमने सामने लोगों से बात कर लेते हैं, मिनटों में अपनी बातों को पहुंचा देते हैं, अपने डेटा को ट्रांसफर कर देते हैं, हम यहां से वहां घंटों में पहुंच जाते हैं। जब ऐसा हो सकता है तो यह भी हो सकता है। और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उसके लिए रसिया गए, हालांकि वहां से निराश होकर आए क्योंकि वहां कॉस्ट ज्यादा था। फिर आकर के उन्होंने अपने से किताबों को पढ़ पढ़ करके रॉकेट बनाना शुरू किया। 3 बार असफल हुए, लेकिन बाद में सफलता उन्हें मिली और आज वो नासा को भी सर्विसेज देते हैं। ठीक वैसे ही अगर बात करें हम टेस्ला की, टेस्ला आज दुनिया को ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक कार प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, इस साफ जाहिर है कि उनका अपने लिए एक चैलेंजिंग टारगेट सेट करना उन्हें आगे बढ़ाने में मददगार हुआ। और दोस्तों, पावरफुल टीम इनकी एक खास फैक्टर रही है, जिसकी बदौलत इन्हें सफलताएं मिलती रही हैं। उनका मानना है
कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो लाइक माइंडेड लोगों को पकड़िए, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए। लोग जो पैसा के लिए नहीं, पैशन के लिए आपके साथ आए, एक मिशन के लिए आपके साथ आए। उनका मानना है कि आप गधों से घोड़े की रेस नहीं जीत सकते हैं। आपको घोड़े की रेस के लिए अच्छे घोड़े चाहिए होंगे। जब आपकी टीम पावरफुल होगी तभी आपका मिशन, आपका सपना, आपके कंपनी का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। प्रेफरेंसेस ऑफ क्वालिटी रेदर देन प्रमोशन। वो कहते हैं कि शोर की जगह पे इशारे से काम चलाइए। उनका मानना है कि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है तो खुद ब खुद मार्केट में उसकी आवाज गूंजेगी। वो कहते हैं कि टेस्ला जिसकी क्वालिटी में दम है, आज हम उसका प्रमोशन नहीं करते, उसका प्रमोशन खुद ब खुद हो जाता है। वो कहते हैं कि जब आप पैसा खर्च करते हैं तो आप देखिए कि क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि क्वालिटी लो है और प्रमोशन हाई है। उस कंडीशन में आज न कल आपका प्रोडक्ट मार्केट में गिर जाएगा। अगर आपको प्रोडक्ट को ऊपर ले जाना है तो प्रमोशन कम, क्वालिटी पे ज्यादा पैसे खर्च करिए। और मित्रों, मैं एक बात बता दूं कि जितना मैंने एलन मस्क को पढ़ा है, उन पे लिखी किताबों को रिसर्च किया है, उसके आधार पे कह सकता हूं कि उनका जीवन इंटरनेट, अक्षय ऊर्जा और टाइम ट्रेवल से प्रभावित था। हालांकि आज वो दुनिया के अमीर लोगों के सूची में सबसे ऊपर है, लेकिन वो कहते हैं कि पैसा उनका कभी से भी इससे लगाव नहीं रहा है। बचपन से ही पैसे से कोई खास लगाव नहीं रहा है। वो कहते हैं कि पैसा एक फाइनेंशियल इक्विपमेंट है। एक बार उनसे पूछा गया, जब स्पेसएक्स असफल हो रहा था, पैसे खत्म हो रहे थे, दिवालिया होने के कगार पे थे, इन्वेस्टर्स परेशान थे, तो उनसे पूछा गया कि अगर आप दिवालिया हो गए तो क्या होगा। उनका जवाब बहुत ही सीधा था। उन्होंने कहा था कि क्या हो जाएगा, मैं किराए के मकान में रह जाऊंगा, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने भी तो सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी। दोस्तों, एलन मस्क हमेशा से युवाओं को प्रभावित करते रहे हैं। उनके भाषणों में युवा केंद्र बिंदु होता है। उनका कहना होता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, डिग्री के बगैर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने कर दिखाया था। वो कहते हैं कि अगर आज के समय में युवाओं पर अगर फोकस किया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए, तो हर दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अलग अलग इन्वेंशंस होंगे, आविष्कार होंगे। तो मित्रों, एलन मस्क की ये केस स्टडी हमें साफ सीख देती है कि अगर आप अपने इरादों के प्रति जिद्दी हैं, आप अपने सपनों के प्रति जिद्दी हैं, तो आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, आपको अपना मुकाम अवश्य मिलेगा। मित्रों, कैसा लगा आज का केस स्टडी जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी और मुद्दे के साथ, तब तक आप सबको नमस्कार।